एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड में 3 नंबर का सवाल इसमें से पूछता ही है एनसीटीई रिलेटेड। तो देखिए इससे एनसीटीई, तो पहले तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। जिसे आमतौर पर एनसीटीई की परिषद या सामान्य निकाय के रूप में जाना जाता है। तो जो एनसीटीई का गठन हुआ था एनसीटीई अधिनियम 1993 के तहत। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम 1993 के द्वारा 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना की गई। तो इसका स्थापना याद रखें कब हुआ? 17 अगस्त 1995 को। इसका क्षेत्रीय समिति है 4 ठो, इसको भी याद रखना है, जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और भोपाल। एनसीटीई के कुल सदस्य हैं 40। एनसीटीई का ध्येय वाक्य है गुरु गुरु तमो धाम या गुरुर गुरु तमो धाम, ये भी बोल सकते हैं। एनसीटीई का मुख्यालय है नई दिल्ली। जो एनसीटीई का प्रमुख होता है वो कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है। इसके अभी अध्यक्ष है वर्तमान अध्यक्ष। तो आज की स्थिति में इसका बता रहा हूं मैं। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है अभी आज की स्थिति में 18 जुलाई 2024 की स्थिति में। तो याद रखेंगे समय के हिसाब से इसका अध्यक्ष बदल जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में इसका है प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, ये अभी इसके अध्यक्ष है एनसीटीई के। और इसके वर्तमान अभी सचिव है सुश्री केसांग वाई शेरपा। यह एनसीटीई की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। यह नीति निर्धारित करता है, नियम बनाता है तथा एनसीटीई अधिनियम के तहत दिए गए अधिदेश पर विभिन्न पहलुओं पर अंतिम निर्णय लेता है। मुख्यालय मुख्य रूप से विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों के लिए नीति, दिशा निर्देश, मानदंड और मानक निर्धारित करने, शिक्षा में अनुसंधान और नवाचारों को संचालित करने और बढ़ावा देने और एनसीटीई अधिनियम 1993 में परिकल्पित विभिन्न अन्य शैक्षणिक कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी है। इससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे किस टाइप का प्रश्न पूछता है। जैसे भारतीय संसद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया? तो देखिए यहाँ पर पारित किया बोल रहा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 29 दिसंबर 1993। 1993 में क्या हुआ? पारित हुआ। और स्थापना का पूछेगा तब क्या आएगा? 1995। इसका अगला प्रश्न है एनसीटीई 1973 से पूर्व निम्न में से किसके अंतर्गत राष्ट्रीय परिषद के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थित था? तो इसका उत्तर है एनसीईआरटी द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो देखिए स्थापना पूछेगा तो क्या आएगा इसका? 17 अगस्त 1995 और पारित में 1993। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है एनसीटीई के कितने क्षेत्रीय समितियां हैं? तो कितना है? 4।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में एनसीटीई के 4 क्षेत्रीय समितियों को सही अंकित किया गया है? तो इसका 4 क्षेत्रीय समिति है, तो याद रखेंगे इसका है भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलोर और जयपुर। नोट इसको याद रखेंगे, भुवनेश्वर पूर्व, भोपाल पश्चिम, जयपुर उत्तर, बेंगलुरु दक्षिण। अगला प्रश्न है, निम्न में से एनसीटीई का कार्य है? शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता को समाप्त करना, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के मानदंड व स्तर निर्धारण करना, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है, सभी सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीटीई का कार्य नहीं है? तो याद रखेंगे, अध्यापकों की भर्ती करना एनसीटीई का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है एनसीटीई द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शोध पत्र या पत्रिका का प्रकाशन एनसीटीई द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है इंडियन जर्नल ऑफ टीचर। इसको याद रखेंगे, इसका इंडियन जर्नल ऑफ टीचर, अध्यापक साथी, अन्वेषिका, तो ये तीनों इसका है, इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसको ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका एनसीटीई द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है? तो इसका उत्तर है इंडियन द जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। एनसीटीई एक है भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय। एनसीटीई का ध्येय वाक्य है गुरु गुरुतमो धाम। एनसीटीई के वर्तमान अध्यक्ष है अभी 18 जुलाई 2024 की स्थिति में कौन है? प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। एनसीटीई के कितने क्षेत्रीय समितियों का नेतृत्व करता है? एनसीटीई के क्षेत्रीय समितियों का नेतृत्व करता है उसका क्षेत्रीय निदेशक। एनसीटीई के कुल कितने सदस्य होते हैं? 40। इसमें देखेंगे ये सुंदरलाल शर्मा में जो प्रीवियस बीएड और डीएलएड में जो क्वेश्चन आए हैं वो प्रश्न है ये। तो ये वाला प्रश्न आप देखिए यहाँ से, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति 1986। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। देखिए एनसीटीई रिलेटेड प्रश्न है ये वाला, एक संवैधानिक संस्था के रूप में एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? ये 1995। ये अभी पिछले साल आया था 2023-24 में प्री बीएड में। अगला प्रश्न है, भारत की यहाँ देखेंगे बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। एक मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करता है, तो इसका उत्तर है दूरी मोड द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मॉन्टेसरी का नाम संबंधित है प्री स्कूल शिक्षा से। देखिए एनसीटीई रिलेटेड और प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है एनसीटीई। तो एनसीटीई रिलेटेड प्रश्न आता ही है। अगला है, एजुकेशन फॉर ऑल अभियान किसका कार्यक्रम है? तो इसका उत्तर है यूनिसेफ। प्रश्न 2 वर्षीय बीएड के लिए एनसीटीई के मानदंड और
विनियम कार्यक्रम को किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था? तो इसका उत्तर है 2014। स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका है ए. लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर की शिक्षा के शैक्षिक पक्ष शामिल किए जाते हैं। तो इसका उत्तर है एनसीईआरटी द्वारा। एससीईआरटी का अभिप्राय है, तो देखिए इस एससीईआरटी इसका फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहीं पर अगर एनसीईआरटी पूछेगा तो एन हो जाएगा नेशनल। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस संस्थान द्वारा लाया गया? तो इसका है सीबीएसई। अगला प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति 1986। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी मुदालियर। एक संवैधानिक संस्था के रूप में एनसीटीई की स्थापना हुई थी 1995। सीएबी का पूरा नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी। एमएलएल का संबंध है मिनिमम लेवल्स लर्निंग से। निम्नलिखित में से किसके विचारों पर बुनियादी शिक्षा योजना आधारित है? महात्मा गांधी। खालिस्तान राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित संगठन है, तो एनसीटीई। सन 2020 में घोषित शिक्षा नीति का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020। ये रहा बीएड और डीएलएड में आए हुए प्रश्न प्रीवियस ईयर के। तो एनसीटीई का आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछता ही है।